हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल KNG क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट से, जो कि मेरा ये पार्लियामेंट का सीरीज चल रहा है, जिसके ऑलरेडी हमने बैक के 2-3 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट के ही पार्ट 4 से हम चालू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मंत्री का अधिकार क्या क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कहाँ तक इसको हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात करते हैं कि मंत्री का अधिकार क्या क्या होता है। तो मंत्री का अधिकार में क्या होता है कि यह जो है दोनों सदन में बैठ सकता है, ठीक है। लोकसभा में भी बैठ सकता है और राज्यसभा में भी बैठ सकता है, लेकिन विचार दे सकता है, विचार भी दे सकता है। लोकसभा में विचार दे सकता है, राज्यसभा में विचार दे सकता है। लेकिन बात करते हैं कि मतदान जो है मंत्री करने का अधिकार किसमें है। जिस सदन का अगर वह व्यक्ति है, यानी जिस सदन का वह सदस्य है, यानी कि लोकसभा का सदस्य है, तो लोकसभा में ही मतदान कर सकता है। यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में ही वो क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। ओके, तो मंत्री का अधिकार के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं संसद में भाषा की। हम बात करते हैं तो संसद में कौन कौन सी भाषा का जो है उपयोग होता है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो संसद में भाषा की हम बात करते हैं तो संसद में क्या है कि आपको जो है अंग्रेजी भाषा भी देखने के लिए मिलता है, हिंदी भाषा भी है। वही पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार है कि लोगों को क्या कर सकते हैं कि अपनी मातृभाषा में, जैसे कि कोई गुजराती है, बंगाली है, उड़िया है, तो उन लोगों को अपनी मातृभाषा में जो है बोलने का जो है अधिकार जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, इसके पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि पीठासीन कौन होते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर से वो देख लीजिए। ऐसे हम बता देते हैं कि पीठासीन जो है एक तरह से जो लोकसभा के अध्यक्ष को पीठासीन कहते हैं, ठीक है। और सभापति किसको कहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अनुवाद की जो है व्यवस्था है, ठीक है। जैसे कि जो संसद में जो भाषा जो होती है उसमें हम बात करते हैं तो अनुवाद की जो है विशेषता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि महान्यायवादी के, तो महान्यायवादी का जो एक तरह से अधिकार क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो महान्यायवादी का जो है हम आगे, जैसे कि चैप्टर सबसे लास्ट पार्ट में, जब ना जो लक्ष्मीकांत का जो सीरीज है सबसे लास्ट में आपको ना यही मिलेंगे, मतलब कि महान्यायवादी हो गए, CAG बारे के, इस सब के बारे में जो है आपको अंतिम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका जो है एक सेपरेट वीडियो हम लास्ट में अपलोड करेंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अभी जो है महान्यायवादी के बारे में थोड़ा ऊपर से हम ब्रीफली मतलब कि जानकारी ले लेते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि महान्यायवादी का जो अधिकार क्या क्या होता है। तो देखो, महान्यायवादी क्या कर सकते हैं कि सदन के कार्यवाही में जो है भाग ले सकते हैं, ठीक है। संयुक्त बैठक में जो है भाग ले सकते हैं। संयुक्त बैठक कौन सी आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक होती है। आप इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर से आप इसको ऐड कर सकते हैं। और संयुक्त बैठक का प्रावधान आगे हम देखेंगे कि संयुक्त बैठक में क्या क्या होता है। ओके, हम बात करते हैं कि संसद के जिस समिति का सदस्य है उस समिति के बैठक में जो है भाग लेते हैं, ठीक। बात करते हैं मतदान जो है यह नहीं करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं किसी समिति के सदस्य बन सकते हैं। महान्यायवादी जो किसी समिति के जो है सदस्य बन सकते हैं, मतदान नहीं करते हैं। और जिस समिति का यह सदस्य हैं उसी समिति में जो है बैठक के में, उस समिति की जब बैठक होती है उसमें जो है भाग लेते हैं। लेकिन इनके पास एक और पावर है, क्या है कि संयुक्त बैठक में भी जो है भाग लेते हैं, ठीक। तो हम रिपीट कर देते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये टाइम ज़्यादा लॉस करें या फिर हम मतलब कि थोड़ा रिपीट करके आपको समझाते हैं क्या ऐसे ऐसे हैं। अब हम बात करते हैं संसद की जो है कार्यवाही। संसद की अगर हम बात करते हैं कार्यवाही में क्या क्या होता है, तो संसद की जो कार्यवाही में दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं प्रश्नकाल होते हैं, दूसरा होता है शून्यकाल। और प्रश्नकाल की हम टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो 11 बजे से लेकर जो है 12 बजे तक होती है, ठीक। और 11 बजे से 12 बजे तक होती है। आप AM PM का अगर आपको नॉलेज होगा तो ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि जब मैं शुरू टाइम में लिखा था हम PM कर रहे थे, हम कहे यार क्या कर रहे हैं हम भी, तो थोड़ा आप लोग भी जब नोट डाउन करें तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। ये प्रश्नकाल जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है, ठीक है। प्रश्नकाल में क्या होता है कि सदस्य जो है प्रश्न पूछते हैं और मंत्री द्वारा जो है उत्तर दिया जाता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं तो प्रश्नकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्नकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हम बात करते हैं तारांकित प्रश्न हो गए।
अतारांकित प्रश्न हो गए और अल्पकालिक प्रश्न हो गए। और तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसका उत्तर जो है एक तरह से कैसे दिया जाता है, तो मौखिक उत्तर दिया जाता है, यानी ठीक है। क्या लग गया यार, चलो इग्नोर इट। मौखिक उत्तर दिया जाता है, ठीक। 15 दिन के बाद जो है उत्तर दिया जाता है। पूरक प्रश्न इसमें पूछा जाता है, किसमें, तो तारांकित प्रश्न में जो एक तरह से जो पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। यह किस कलर में होता है, तो हरा रंग में होता है, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसमें जो है लिखित उत्तर दिया जाता है, वो भी कितने दिनों के अंदर में दिया जाता है, तो 15 दिन के बाद दिया जाता है। लेकिन अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, प्रश्न काल जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि पूरक प्रश्न जो है आप नहीं पूछ सकते हैं, ठीक। बात करते हैं यह जो किस कलर में होता है, तो अतारांकित प्रश्न जो है एक तरह से हम बात करते हैं तो यह जो है सफ़ेद रंग में होता है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अल्पकालिक प्रश्न। अल्पकालिक प्रश्न में क्या होता है कि इसका उत्तर जो है 10 दिन के बाद दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में जो 15 दिन में दिया जाता है, एक में लिखित में दिया जाता है, दूसरा में लिखित में नहीं दिया जाता है। लेकिन जो अल्पकालिक प्रश्न काल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ये प्रश्न हम लिख रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न काल है, सारे में प्रश्न काल देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर प्रश्न काल, यहाँ पर काल लिखना भूल गए हैं, प्रश्न काल कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है 10 दिन के बाद जो है दिया जाता है, ठीक है। इसका उत्तर जो है अल्पकालिक प्रश्न का भी उत्तर किस तरह से दिया जाता है, तो मौखिक उत्तर दिया जाता है। आपको पीटी से क्वेश्चन यहाँ से दोनों से नहीं मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 10 दिन है, इसमें 15 दिन के बाद दिया जाता है, ठीक है। और दोनों में मौखिक उत्तर दिया जाता है। तो ये पीटी का पॉइंट ना यूपीएससी है, आपको एक कन्फ्यूजन वर्ड जहाँ वो उसका ज़्यादा पॉइंट मतलब ध्यान आता है भाई कि ये करना क्या है। जैसे कि अभी पिछले बार के देखो 2023 में जो धन विधेयक में आया था 109 वाले में, तो उसमें देखना क्या क्या है, हमें पीछे बता दिए हैं, फिर से हम रिमाइंड कर दिए हैं, ठीक है। बात करते हैं यह जो है गुलाबी रंग में होता है, यानी कि यार, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये तो प्रश्न काल हो गया। अब बात करते हैं हम शून्यकाल की। शून्यकाल की हम बात करते हैं, टाइम पीरियड जो होती है कितने बजे से कितने बजे तक होता है, तो 12 बजे से लेकर जो है 1 बजे तक होता है। यह जो एक तरह से शून्यकाल क्या है, तो शून्यकाल का मतलब एक तरह से हम क्या मान सकते हैं कि यह जो है एक तरह से अनौपचारिक साधन है। उत्तर देने के लिए जो है शून्यकाल में जो किसी प्रकार का जो समय सीमा जो है नहीं दिया जाता है। बिना पूर्व सूचना के जो है एक तरह से जो है शून्यकाल के जरिए जो है मामला को जो है उठाया जा सकता है। संसदीय प्रक्रिया में जो है शून्यकाल के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। यह जो है भारत की देन है, शून्यकाल जो है कहीं नहीं है, भारत में है, और यह जो है 1962 से जो है जारी है, ठीक। अब हम बात करते हैं, नोट में हम कुछ लिख रखे हैं, नोट में देखते हैं क्या लिखे हैं। नोट में क्या लिखे हैं कि देखो, प्राइवेट मेंबर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह जो है पीले रंग में होते हैं। प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं, तो देखिए हम नीचे लिख रखे हैं। प्राइवेट मेंबर उनको कहते हैं जो कि मंत्री नहीं होना, लेकिन वह जो है सांसद के जो एक तरह से सदस्य हैं, उनको एक तरह से जो प्राइवेट यानी कि प्राइवेट मेंबर यानी प्राइवेट सदस्य बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ शब्द के जो है विवेचना के बारे में हम बात करते हैं। तो शब्द विवेचना में हम बात करते हैं पूरक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पूरक प्रश्न नहीं पूछना, तो पूरक में क्या होता है कि निर्णय पर जो है प्रश्न पूछना, ठीक। अब बात करते हैं कोई भी प्रश्न जो है पूछ सकता है विपक्ष सामान्य सदस्य भी, ठीक है। तो ये जो है आपको पूरक के बारे में बता दिए कि पूरक के मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रस्ताव, सदन में जो है प्रस्ताव के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो प्रस्ताव क्या क्या होता है उसको देखते हैं। देखो कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, तो आपको आज पूरे पता चल जाएगा। हम सारी इसमें प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। इससे भी जो है पीटी का जो क्वेश्चन इसमें से बनने की एक न एक तो चांस है, और नहीं चांस है तभी भी इसमें से इसको मतलब नॉलेज को जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना जरूरी है। देखो महत्वपूर्ण प्रस्ताव या फिर मूल प्रस्ताव होता है पहला। तो हम बात करते हैं यह जो लाया जाता है किसके संदर्भ में लाया जाता है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लगाना है, आर्टिकल कौन सा है जो राष्ट्रपति के ऊपर हम लोग महाभियोग लगाते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। 213 है या फिर 123 है, ठीक। इतना हिंट्स दे दिए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने में जो है एक तरह से महत्वपूर्ण प्रस्ताव या फिर मूल प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव में हम बात करते हैं यह जो है किसके संदर्भ में लाया जाता है, तो यह जो है मूल प्रस्ताव के संदर्भ में लाया जाता है। यदि बात करते हैं कि अगर स्थगन प्रस्ताव
अगर स्वीकार हो जाता है तो यह जो मूल प्रस्ताव या जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है एक तरह से जो है समाप्त हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं पूरक प्रस्ताव। पूरक प्रस्ताव में क्या होता है कि यह जो है मूल प्रस्ताव के संदर्भ में जो है लाया जाता है। ठीक, मूल प्रस्ताव के संदर्भ में लाया जाता है और इसका जो है पूरक प्रस्ताव की हम बात करते हैं तो स्वयं का जो है कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, स्वयं का जो है इसका जो है कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, कटौती जो है सदस्य के बाद विवाद को जो है समाप्त करना। ठीक है, कटौती प्रस्ताव के द्वारा क्या किया जाता है कि जो सदस्य के जो बीच में जो एक तरह से जो किसी प्रकार के विवाद है उसको जो है समाप्त करने के लिए जो है कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। फिर क्या होता है कि वाद विवाद को जो है समाप्त करके, ठीक है, मतदान की जो है प्रक्रिया जो है अपनाया जाता है। ठीक, उसके हम बात करते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या होता है कि यह जो है मंत्री के जो है खिलाफ लाया जाता है। ठीक, मंत्री द्वारा अगर सही जानकारी नहीं दिया जाता है तो फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या होता है कि उसकी जो है सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। ठीक, यह जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं तो संबंधित मंत्री को जो है यह जो है निंदा करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है, सरकार से जो है कोई टिप्पणियाँ लिया जाता है। ठीक है, यह जो है भारत की देन है। अब बात करते हैं यह जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो कब से लागू है तो 1954 से जो है यह जो है अस्तित्व में है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है कि सदन की कार्यवाही को जो है स्थगित किया जाता है। ठीक, इसके लिए जो है 50 सदस्यों का जो है समर्थन जो है अनिवार्य है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या तो फिर इसको जो है 5 स्टार में रैंकिंग दे दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको ये आ सकता है। यह जो है लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, आपको बुक में लिखा होगा लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह जो है लोकसभा में लाया जाता है। यह जो है सरकार को जो है निंदा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव की जो है सीमाएं क्या क्या हैं। तो स्थगन प्रस्ताव में क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए जो है प्रस्ताव होना चाहिए। ठीक है, एक स्थगन प्रस्ताव में कितना मुद्दा होना चाहिए तो भैया एक ही मुद्दा होना चाहिए। वर्तमान घटना के महत्वपूर्ण विषय को ही उठाना। ठीक है, चर्चा की हुई विषय पर जो है एक तरह से यह जो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कोई ऐसे मामला है जो कि न्यायालय में चल रहा है, वो उसका ट्रायल अभी चल रहा है तो उसको भी जो है आप नहीं ला सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है। ये तो नोट से तो सारे इम्पोर्टेंट्स हैं लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट में देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं तो अध्यक्ष की अनुमति के ऊपर लाया जाता है। अगर अध्यक्ष अगर अनुमति नहीं देंगे तो यह जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, स्वीकार करने के लिए जो समय का जो एक तरह से निर्धारण किया जाता है। ठीक, 50 सदस्य की जो सहमति जो है अनिवार्य है। ठीक है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। ठीक, बात करते हैं कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस दिन सदन में क्या होता है वो देखिए। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है उस दिन क्या किया जाता है कि सारे काम को जो है रोक दिया जाता है। तो यह जो किस में लाया जाता है तो लोकसभा में लाया जाता है, यानी सरकार तो लोकसभा में होती है। इतना तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बात अगर इतनी जानकारी नहीं है तो फिर आप गलत, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पीछे की वीडियो देखिए आप, इतना तो कॉमन है यार, जानकारी तो होनी चाहिए। विपक्ष के नेता द्वारा जो है विपक्ष के नेता द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में जो है चर्चा होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसका जो है जवाब दिया जाता है। उसके बाद जो है मतदान होता है। अगर पक्ष में अगर ज़्यादा है तो सरकार जो है गिर जाता है, यानी कि विपक्ष के पक्ष में अगर लोग ज़्यादा है तो सरकार गिर जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं अगर पक्ष में कम है तो सरकार जो है बच जाएगा। किसके पक्ष में कम है, विपक्ष के, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए हम फिर इतना ही पर रोकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका पार्ट 5 होगा। ठीक है, इसी तरह करते करते पार्लियामेंट ऐसे चैप्टर लॉन्ग है लेकिन हम शॉर्ट लेकर 15-15 मिनट के लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे तो इसका कोई मतलब कि यह नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा, उतना तो अच्छा है कि हम रीडिंग कर लेते, तो ऐसा कोई बात नहीं है, सही है। और हम पार्ट में हम इसको डिवाइड करके हम अपलोड करने वाले हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।